अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूज़ के साथ मैं हूं शमीम आरा। एक नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइन पे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सैलाब मुतासर इलाकों में बच्चों के लिए दूध और खुराक की कमी है। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि लाखों लोग बेघर हुए हैं, उन्हें इस वक्त सैलाब मुतासरीन के साथ होना चाहिए था। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि IMF मुआहदे में कुछ हद तक नरमी कराई है। न्यूयॉर्क में गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए मिफ्ताह इस्माइल ने वज़ीर-ए-आज़म और IMF की सरबराह से मुलाकात के बारे में बताया कि IMF ने कर्ज मुआहदे की शराइत में कुछ नरमी दिखाई है। सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज ने डेरे डाल दिए और तिब्बी सहूलतों का फुकदान पैदा हो गया है। सड़क के किनारे और रिलीफ कैंपों में पनाह लिए मुतासरीन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस्लामाबाद के इलाके चकशेजाद में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे ने बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस की सीनियर अफसरान और फॉरेंसिक टीमें मौका पर पहुंची। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि वाक़े की तफ्तीश जारी है और यूं ही हक़ाइक़ सामने आए वो शेयर किए जाएंगे। पुलिस ने अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद में डेंगू बेकाबू हो गया। रोज़ बरोज़ केसेस बढ़ने लगे। डेंगू से मजीद 77 अफराद मुतासर हुए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि एक दिन में डेंगू से इस्लामाबाद के शहरी इलाके में 36 जबकि दही इलाके में 41 मरीज सामने आए हैं। रिम्स अस्पताल में डेंगू के मरीजों की तादाद 258 हो गई। पॉली क्लिनिक में 58 जबकि कैपिटल अस्पताल में 36 मरीज सामने आए हैं। PSO ने हुकूमत से 600 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज मांग लिया। पेट्रोलियम सप्लाइजर्स को रकम अदा न की गई तो पेट्रोल पंपों को सप्लाई बंद हो जाएगी। सुई सदर्न गैस और सुई नादर्न गैस और PIA और PSO के 600 अरब रुपए के कर्जदार निकले हैं। PIA ने PSO से ईंधन ली है। ये थी अब तक की कंट्री न्यूज़ की ताज़ा तरीन हेडलाइन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कंट्री न्यूज़।